हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू पार्टनर हैंडलिंग इन 7 इंजेक्शन, यानी आप 7 इंजेक्शन का यूज करके पार्टनर हैंडलिंग कैसे कर सकते हो। अपन पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा आपको वीडियो को देखना है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम वीडियो को चलो ठीक है इतना आगे का मेरे को पता है, मैं चीजें तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे आप 7 इंजेक्शन का यूज करके अपने पार्टनर को हैंडलिंग कर सकते हो, ठीक है ना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है 7 इंजेक्शन के अंदर, पहला इंजेक्शन आता है वैल्यू ऑफ चांस, यानी जब आपका पार्टनर ट्रेनिंग लगाने आता है तो आपको उसको चांस की वैल्यू क्रिएट करवानी है, ठीक है ना। कि जिस इंडस्ट्री के अंदर वो काम करने आया है उस इंडस्ट्री के अंदर उसको कितना मतलब कितना मुश्किल उसका सिलेक्शन हुआ है। मतलब उसको लगना चाहिए कि यार जहां पर मेरे को काम करने का मौका मिला है वो प्लेटफॉर्म मेरे को बहुत इजी वे में बहुत आसानी से नहीं मिला है। चांस की वैल्यू क्रिएट करवानी है कि देख भाई तेरा जैसे मैंने डॉक्यूमेंट अप्लाई किया था ऐसे कई लोगों का डॉक्यूमेंट अप्लाई हुआ था, उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से तेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि उसको एक वैल्यू होगी, यार मेरे को जो सिलेक्शन हुआ है वो बड़ी मुश्किल से हुआ है, तो आपको चांस की वैल्यू क्रिएट करवानी है, ठीक है ना। उसको लगना चाहिए कि यार वो जिस इंडस्ट्री के अंदर सिलेक्शन हुआ है वो बहुत अच्छी इंडस्ट्री में बड़ी मुश्किल से उसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ सिस्टम, यानी आपके वहां पे किसी में 8 सिस्टम होते होंगे, 10 सिस्टम करवाते होंगे, तो अब आपको सिस्टम का टीएफ एंड वैल्यू क्रिएट करवानी है, ठीक है ना। कैसे करवानी है थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर 4 दिन की ट्रेनिंग के अंदर तेरे को 8 प्रकार के सिस्टम पढ़ाएंगे। अगर आपके वहां पे 10 सिस्टम पढ़ाते हो, आप ये बोल सकते हो कि आपको 10 प्रकार के सिस्टम पढ़ाएंगे, तो आपको ऐसा बोलना है कि ये 8 प्रकार के सिस्टम पढ़ाएंगे और ये 8 प्रकार के सिस्टम बड़े पावरफुल है, ठीक है। अगर तू इनको सीख लेगा तो तू बाहर की लाइफ में भी अगर कोई बिजनेस करेगा तो इन सिस्टम का यूज करके तू बाहर की लाइफ में अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा सकता है। अगर तू यहाँ काम करेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर तू यहाँ नहीं भी करता है और इन सिस्टम का प्रॉपर तरीके से यूज करता है तो ये सिस्टम तेरी बाहर की लाइफ में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो आपको इस तरीके से सिस्टम की वैल्यू क्रिएट करवानी है, क्योंकि आपकी ऑफिस के अंदर आपके सिस्टम करवाते होंगे, तो सिस्टम का अगर आप टीएफ करोगे तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम की वजह से कि यार ऐसे क्या सिस्टम होंगे, इसकी वजह से वो ट्रेनिंग लगाते हैं। और आपको सबसे ज्यादा जो टीएफ करना है सिस्टम का वो 8वें सिस्टम का करना है। कि बाकी सारे सिस्टम बहुत अच्छे हैं पर हमारी कंपनी का सबसे जो अच्छा सिस्टम है वो कंपनी का 8वां सिस्टम है, वो हमारी कंपनी का उसका जितना हो सको, क्योंकि 8वां सिस्टम देखने के लिए रुकेगा तो वो प्रॉपर 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग लगाए, ठीक है ना। तो आपको 8वें सिस्टम में सबसे ज्यादा टीएफ करना है और टीएफ और सिस्टम की अच्छे से वैल्यू क्रिएट करवानी है। तो पहला हमने सीखा था वैल्यू चांस, वैल्यू सिस्टम। अब थर्ड आता है बिल्डिंग। अब हम गांव से आए होते हैं मैक्सिमम पार्टनर या एक मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं, तो वो उनके जो ड्रीम्स होते हैं ना वो बड़े छोटे होते हैं। तो आपको क्या करना है, सपनों को बड़ा करना है, समझ लो ना। ये आपको यूज करना है सेकंड डे, जब आपके पार्टनर का पहला दिन हो जाए तब सेकंड डे आपको यूज करना है कि उसको बिल्ड ड्रीम करवाना है कि भाई अगर हम बाहर की लाइफ में काम करेंगे तो क्या कर पाएंगे, अगर हम यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको बिल्ड ड्रीम करना है, सपनों को बड़ा करना है उसके। कई लोग हम ऐसी जगह से आते हैं जहाँ बड़ा सोचते नहीं है, जहाँ बड़ी बातें नहीं होती है, ठीक है ना। बिजनेस कब ज्वाइन करेगा, जब उसको देखो 10-15 हजार कमाना होता तो वो बाहर भी नहीं कमा लेता। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर तब ज्वाइन करेगा जब उसके सपने होंगे, और अगर आप सपने ही बड़े नहीं कर पाए उसकी ट्रेनिंग के अंदर तो भाई तुम उसको ज्वाइनिंग ही नहीं कर पाओगे। तो उसके बिल्ड ड्रीम होने जरूरी है, उसको बताना है कि भाई हम यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, आप इस इंडस्ट्री में क्यों ज्वाइन किया है, आप इस इंडस्ट्री से आने वाले टाइम में आप क्या क्या सपने देखते हो सकता है आप एक अच्छा घर बनाना चाहते हो, माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते होंगे, तो आपको अपने सपने उसको शेयर करने हैं। जब आप अपने सपने शेयर करोगे तो उसके माइंड में भी आएगा कि यार मेरे को भी लाइफ में कुछ करना है, मेरे को भी अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मेरे को भी अपने सपने करने, मेरे को ये वाली कार लेनी है, ये वाली गाड़ी लेनी है। जितना हो सके आप उसको उतना ज्यादा बिल्ड ड्रीम करो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वही लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं या तो उनका रीजन होता है या सपने बड़े होते हैं। तो सपने बड़े, आप लोग भी काम कर रहे हो, क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि
कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा अचीव करना है, ठीक है ना। अगर आपको भी 10-15 हजार कमाना तो मैं 100% बोल रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आप अगर आए हो तो कहीं ना कहीं आपको सपनों को बड़ा करना है, ठीक है ना। तो आपको बढ़िया से उसके सामने बिल्ड ड्रीम करना है, ठीक है। हमने पहला सीखा वैल्यू ऑफ चांस, वैल्यू ऑफ सिस्टम, बिल्ड ड्रीम्स। अब आता है जिपर माउंट। ये आता है तीसरे दिन जब वो आपका पार्टनर ट्रेनिंग लगाएगा, और तीसरे दिन की उसकी जो फर्स्ट क्लास होगी सीनियर एडवाइजर, जिसके अंदर आपकी कंपनी का परचेजिंग शो होगा कि आपको अगर बिजनेस करना है तो पर्टिकुलर इस रेंज से बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब वो परचेसिंग क्लास से जैसी बाहर आएगा, अब वो बोलेगा कि भाई तूने मेरे को बताया नहीं है, पैसा लग रहा है, तू बता देता तो मैं पैसे लेके आ जाता, पैसा होता तो यहाँ दुनिया भर की बातें करेगा। अब आपको उसको जिपर माउथ कर, जैसे मान लो उसने बोल दिया कि यार तूने मेरे को पहले बताया नहीं, तो आपको बोलना है कि अगर मैं तेरे को पहले बताता तो तू यहाँ पे आता, बोले नहीं आता इसलिए मैंने नहीं बताया। उसको बोलना है कि भाई अभी तेरे से किसी ने पैसे लिए नहीं है, अभी तेरे को बताया है कि अगर तू काम करना चाहता है तो ये परचेस करना पड़ेगा, अभी तेरे से किसी ने पैसे नहीं मांगे, तेरे को किसी ने ये नहीं बोला है कि तू अभी के अभी पैसे ला, बंदूक नहीं लगा दी, चक्कू नहीं लगा दिए, तेरे को पैसा देने पड़े। भाई अभी केवल तेरे को बताया है, तू पहले पूरी ट्रेनिंग लगा, ट्रेनिंग लगाने के बाद समझना कि तेरे को करना है या नहीं करना है। अब आपके जैसे सीनियर एडवाइजर खत्म होगा, जिन भी मार्केट जो भी आपके सीनियर क्लास लेंगे, आपको उनको अच्छा सा टीएफ करना है, ठीक है ना। कि तेरा जैसे थर्ड डे हुआ, मेरा भी हुआ था, और अभी जो सर आ रहे हैं उनकी भी ऐसी क्लास, मतलब छोड़ के इस बिजनेस को जाने वाले थे इस क्लास के बाद। पर अभी जो क्लास होगी ना वो भाई साहब ऐसे सीनियर की होगी जिनको बहुत नॉलेज है। तू करना नहीं करना, पैसा लगाना नहीं लगाना बात की बात है, तू एक बार ये पूरी ट्रेनिंग अटेंड कर और एक बार ये क्लास अटेंड कर, तेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको जिपर माउथ करना है, और जिपर माउथ जब पूरी क्लास करता हूँ थर्ड डे के अंदर आपको क्या करना है कि किसी भी एक स्मार्ट सीनियर से मीटअप करवाना है, ठीक है ना। अगला हमारा यही आएगा, जिपर माउथ के बाद आएगा मीट टू स्मार्ट सीनियर, यानी एक स्मार्ट सीनियर से आपको उनको मीटअप करवाना है। और कई बार क्या होता है कि हमारा फ्रेंड होता है और वो हमको कुछ चीजें बताता है, नहीं बताता है, पर अगर हम किसी का टीएफ करके अगर उनका मीटअप करवाएंगे तो वो 100% जो चीजें हमको नहीं बता रहा है वो चीजें वो उनको बता देगा। तो उनकी आपके जो फ्रेंड है उसकी प्रॉपर अपडेट देनी है कि सीनियर वो क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या क्या डाउट है, और आपको मीटअप करवाना है। मीटअप इसलिए भी करवाना जरूरी है कि ट्रेनिंग में बहुत सारे पार्टनर होते हैं, आपके जो सीनियर क्लास देते हैं, क्या पता जिस अपडेट दी उस अपडेट के ऊपर वो समझा पाए नहीं समझा पाए, तो मीटअप करवाने से आप पर्सनली अपने पार्टनर के अपडेट दोगे तो उस अपडेट के अकॉर्डिंग सीनियर उसको समझा देंगे, ठीक है ना। तो आपको एक पर डे स्मार्ट सीनियर से मीटअप करवाना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है 3 शेयरिंग करनी है ना, आपका सिस्टम भी होगा 3 शेयरिंग करके। इसमें आपको करनी है, अगले 7 इंजेक्शन की बात करेंगे अपन, छठे की बात करेंगे, उसके अंदर आता है शेयरिंग, यानी सेल्फ शेयरिंग करनी है। कब करनी है, जैसे मान लो आप रूम पे चले गए पार्टनर को लेके, तो पार्टनर रूम हाथ पैर धो लिया, फिर उसको कहीं घुमाने ले जाओ आप, घुमाने ले जाने के बाद कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ ज्यादा लोग क्राउड ना करे, ज्यादा शोर शराबा ना हो, और बैठ के अच्छे से बताओ कि भाई मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, आपने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तब आपकी फैमिली ने आपको क्या बोला, क्या क्या प्रॉब्लम है कि भाई मेरी फैमिली मेरे को मना कर रही थी, अगर मैं यहाँ नहीं करता तो क्या करता। आप अपनी पूरी फैमिली की शेयरिंग करो कि आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, घर की क्या कंडीशन है, और आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया। कई लोग बिजनेस को ज्वाइन करते उनको ही नहीं पता होता है कि उनको बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ अपना काम स्टार्ट किया है तो आपने क्यों किया है, और जिस रीजन की वजह से आपने इस इंडस्ट्री के साथ काम स्टार्ट किया है वही चीजें अपने फ्रेंड को बतानी कि भाई मैंने ये रीजन से इस इंडस्ट्री के साथ अपना काम को स्टार्ट किया है और मैं ये करना चाहता हूँ, इस रीजन की वजह से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है। मेरे को भी जब पता चला था ये पैसा, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा था, मेरे को भी बुरा लगा था, मेरे को भी गुस्सा आ रहा था, और भाई आज तेरे को गुस्सा आ रहा है, पर जब तू कल की क्लासे लगाएगा तो मेरा थैंक यू बोलेगा कि यार काफी अच्छे प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आया है, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर शेयरिंग करनी है, ठीक है। लास्ट में आता है कम बैक टू लर्न। कम बैक टू लर्न का मतलब होता है कि अब आपको उसको सिखाना है डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट क्या है,
आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग लोग क्यों करेंगे, लोगों की मजबूरी कैसे बनेगी डायरेक्ट सेलिंग करना। यानी अब आपको डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज देना है कि डायरेक्ट सेलिंग का आने वाले समय में फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कितना ज्यादा बढ़ने वाला है, कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग को करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कम बैक टू लर्न का मतलब आप बाय सोशल मीडिया, बाय बुक आप उसको लर्निंग दे सकते हो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।